के और इन इसन रांची जिला ते हिकदन और इंगे मांग ही के और इन बदन की फॉर्मर इन झारखंड सरकार नु बदर की मूल निवासी ही दर नौकरी ओम बार के बदर लेकिन माची अलदर तो इंदर के माची लगदर निमा जो राज नीति ही के जो सरकार की नीति ही के इंदिरा ही के एमन समझ दिमा बर अलगी जब नीन 11 विषय की चयन नाना लिखे तो एम 7 विषय की एक से माची अलग दे इंदर के माची अलग दे एम मांग रही कि निंगन चीना दिमा लगो निन बाज के मूल निवासी ही दर तो निमन नौकरी सबसे पहले चीन तो एक से अलग दे इन्ना गुटी माची अलग दे बाज का की बेटी गरन पढ़ा लिखा और एक से माची अलग दे बाज का की चीन तो फिर एक से माची दे इंदर नीति निंग है तो मैं मांग रही नेला महिला दिवस ही के और निंगा चीना दिम लगो चंपाई सोरेन सरकार निमहती बिनती नाना लगदम कि एमन नेला निंगन चीना दिम लगो। धन्यवाद। दूसरा दिन है, आप ही लोग के साथ दिए एग्ज़ाम सहयोगियों को नियुक्ति पत्र मिल गया, कितना मर्माहत है इस चीज़ को देख के? देखिए ये आज जो तीसरा दिन खास करके जो आज हमारे कुछ सहयोगियों को या कुछ हमारे साथियों को नियुक्ति पत्र मिला और कुछ हम लोग जो है वो रोड पर खड़े एक और जहाँ पर जश्न मनाने की बात हो रही है मतलब एक और जश्न मनाने का मन कर रहा है तो दूसरी और दुख व्यतीत हो रहा है और लगभग हम लोग का एग्ज़ाम हुए 6 महीना हो गया लेकिन अभी तक हम लोग का डिवी लिस्ट तक जारी नहीं हुआ है और इसको लेकर के हम लोग जितने भी आला अधिकारी हैं उसके अलावा सरकार के जितने भी गणमान्य लोग हैं चाहे वो अंबा प्रसाद हो, मिथिलेश ठाकुर हो, बन्ना गुप्ता हो, और कई विधायक लोग हैं जिन लोगों से मिल चुके हैं उसके बाद भी कोई वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा और लगभग एग्ज़ाम के ये 6 महीने हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर हड़ताल में हैं और कल जो है वो 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर भी हम लोग बैठने वाले हैं और आज शाम को हम लोग 6 बजे से लेकर के 5 से 6 बजे के बीच में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कचहरी चौक से लेकर के यूनिवर्सिटी चौक तक और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार और जेएसएससी से अनुरोध करते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें और हमें रोड पर या कोई कड़े फैसले लेने पर मजबूर ना करें। जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थियों को रिजल्ट मिला, आप लोग काफ़ी हड़बड़ी में नहीं लग रहे हैं कि हमें जल्दी चाहिए, जैसे उनका हो गया तो हमें हो गया, या फिर अब आप लोग का सबर का बांध अब जवाब देने लगा है कि अब नहीं होगा? मैम सबसे पहली बात है ना कि यदि हम जेईई की बात करें तो वो हमारे एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने के बाद हुआ था तो अगर हम कई बार हम लोग जेएसएससी के अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने बोला कि काम धीरे धीरे होगा और एक सीक्वेंस में होगा तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहला सीक्वेंस जब पीजीटी है तो उस सीक्वेंस को तोड़ते हुए जेईई का रिज़ल्ट कैसे आ गया और हमें इस बात से कतई दुख नहीं है कि जेईई का रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया, अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग का रिज़ल्ट रोक के रखा गया है ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हम लोग जेएसएससी को पुनः अनुरोध करते हैं कि अगर मतलब आप जल्दी से जल्द रिज़ल्ट जारी करें और अगर आपको लगता है कि आंदोलन के बाद ही हम रिज़ल्ट जारी करते हैं तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और कर ही रहे हैं और जब तक आप रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे या डिवी लिस्ट जारी नहीं करेंगे, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब तक हम लोग ऐसा करते रहेंगे। बिल्कुल पड़ेगी और हम लोग हर कदम के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी हमारी टीम जो है वो लगातार निर्णय मतलब फैसले ले रही है इसको लेकर के सरकार से कि आज जिस तरह 4 विषयों की नियुक्ति पत्र दी जा रही है आज उनके साथ हमें भी मिलता तो हमें भी वो खुशी का पल आज हम एहसास कर पाते, पर आज हमें दुखी होना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ वो लोग भी एग्ज़ाम दिए पर उन लोगों को पहले मिल रहा है और हम लोग को बाद में मिल रहा है। आज हमारे घर पर और हमसे भी तो उम्मीद कुछ लगाए हुए हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, आज भी वो यहाँ तक कि सुबह में पेपर देखे तो उन्हें दिखा कि आज नियुक्ति पत्र, उन्हें लगा कि हमें भी मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या बताए कि सरकार की क्या नीति है। वो पहले 4 विषयों के दे रही है फिर हम लोग का कुछ निकाली भी नहीं है, तो हमें भी यही उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुने। मैडम कैसा लगता है, आप महिला है, पति है, बच्चे हैं, घर है, इन सबको दरकिनार करके यहाँ पे राजभवन में इतनी धूप में आप सुबह से यहाँ बैठी हैं, कल महिला दिवस भी है जी, तो सरकार से हम यही मांगे कि सब बोलते हैं कि महिलाएं पढ़ती है तो पूरा घर परिवार बढ़ता है और हम चाहते हैं कि जो घर परिवार बढ़ता है हम चाहते हैं कि समाज को भी वो शिक्षा दे, लेकिन सरकार हमें तो आगे ही नहीं बढ़ा रही है। पहले तो कदम बढ़ाते हैं पढ़ने के लिए कि कैसे बढ़ेंगे, हिम्मत करके पढ़ते हैं, डिग्री हासिल लेते हैं, फिर परीक्षा की तैयारी करते हैं घर परिवार सारे देख करके, फिर भी लास्ट में यही हताशा मिलती है कि आज रिजल्ट आएगी कल आएगी, पर हम इस उम्मीद से कब तक जिए। मुझे लगता है कि मतलब सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ताकि अगर हम बढ़ेंगे तो पूरा परिवार बढ़ेगा, पूरा परिवार बढ़ेगा तो पूरा समाज बढ़ेगा। पे बैठे हुए
बिल्कुल मैम, हम लोग भावी शिक्षक हैं, हम लोग होने वाले शिक्षक हैं और हम लोगों को भी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं होती है कि हम लोग यहाँ बैठकर आंदोलन करें। हम लोगों को भी इच्छा होती है कि हमारे हाथ में कलम हो और हमारे मुंह से एक ज्ञान की धारा निकले। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठ के नारा दे रहे हैं और हमारे हाथ में पर्चे हैं कि हम लोगों को भी न्याय चाहिए, हम लोगों को भी नियुक्ति चाहिए। हम लोगों को भी मन नहीं करता कि यहाँ पर बैठ के धरना दें। तो हम लोगों को भी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे 4 सब्जेक्ट का आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसी तरीके से हम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीना हम लोगों का भी हो चुका है और काफ़ी पेशेंस हम लोगों ने लगभग दिखाया है, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। तो शायद अब हम इतना पेशेंस ना दिखा पाएँ, तो जितनी जल्दी सरकार हमारे इस प्रॉब्लम को कंसिडर करेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जिस जगह पे धरने पे बैठी हैं वहाँ पीएसएस कर्मी भी बैठे हुए हैं। बर्बरतापूर्वक उन पे लाठी भी चार्ज हुई है, कई बार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ठीक है। मतलब संघर्ष काफ़ी लंबा उनका रहा है। तो क्या ये कहीं आप लोग को विचलित करता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं मैम, हम लोगों को ये चीज़ विचलित नहीं कर रही, क्योंकि हम शिक्षक हैं। जैसे मैंने कहा कि हम शिक्षक हैं और हम अभद्रता नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम लोग सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं कि हम लोगों को आप देखिए, हम लोगों के प्रॉब्लम को कंसिडर कीजिए और जितना जल्दी हो सके हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। बस यही है हमारी मांग, हम लोग अभद्रता नहीं करेंगे। के साथ झारखंड के मूल निवासी होने के नाते मेरा तो यही कहना होगा कि जिस प्रकार से 4 विषयों का जो नियुक्ति पत्र आज दिया गया, वो सभी मतलब खुशी बहुत हो रही है। लेकिन हम लोग को दुख इस बात का भी है, उनकी खुशी से दुखी नहीं है, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट है 7 विषय, उनको लेकर के बहुत बुरा लगता है कि हम लोगों को भी अगर देता नियुक्ति तो आज हम लोग भी हंसते खेलते जाते और उनके साथ खुशी को बांटते एक दूसरे के साथ। तो बस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आप उन 4 विषयों को दिए, खुशी दिए, हम लोग को भी जल्द से जल्द दें। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम लोग जल्द से जल्द चाहते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी विनती को सुने और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें और खुशी दें। क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो झारखंड में शिक्षा का स्तर को आप कैसा देखते हैं? ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? मैम, शिक्षा का दर देखने से तो मतलब कहा जाता है कि बढ़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बढ़ रहा है, क्योंकि शिक्षकों की जो संख्या है ना वो बहुत कम है। क्योंकि गांव क्षेत्र में हम लोग अगर सुदूर वर्ग में देखते हैं तो 1 से 8 क्लास तक है, 1 से 10 तक है, 12 तक है, लेकिन शिक्षक कितने हैं? 2 हैं। और उसी में से 2 लोग जो है उनको रिपोर्ट भी तैयार करना है और उनको खाना भी खिलाना है। तो सोच सकते हैं कि वहाँ की जो शिक्षा स्थिति होगी वो कितना ही दयनीय होगी। आप अध्यापक हैं, आपसे पहले पारा शिक्षक आए, कंप्यूटर के टीचर्स आए, 12वीं उत्तीर्ण टीचरों के भी लगातार संघर्ष करते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। तो क्या लगता है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है? जी, झारखंड में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जितना भी वैकेंसी आ रही है, जैसे वैकेंसी में भी जो प्रोसेस होता है कि नहीं एग्ज़ाम देना होगा, अब ये आंदोलन भी उस प्रोसेस में जुड़ गया है कि नहीं अब आंदोलन भी करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे पहले रिजल्ट का कोई प्रक्रिया नहीं है। हमको लग रहा है जितने भी वैकेंसी आए हैं सब में पहले आंदोलन ही करना पड़ेगा। और जेई लोग को देख के हम लोग इतना प्रेरित हो गए कि उन लोग हम लोग के 1 महीने बाद एग्ज़ाम दिए और 1 महीने बाद एग्ज़ाम दे के हम लोग से पहले नियुक्ति पत्र आज ले लिए उन लोग। क्या लगता है, पढ़ाई से ज़्यादा फोकस आंदोलन पे ही करना हाँ, अब तो हम लोग को यही लग रहा है कि आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग कल भूख हड़ताल कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी कल 1 दिवसीय है। यदि हम लोग का कल महिला दिवस भी है तो हम लोग चाहते हैं कि कल रिजल्ट दे दे, सभी महिलाओं को खुशी होगी, हम लोग को भी खुशी होगी। और चाहते हैं कि कल दे दो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और भूख हड़ताल भी आमरण मतलब करते रहेंगे जब तक जितना दिन हम लोग बिना खाए जी सकते हैं। ये सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को जल्द से जल्द, क्योंकि अभी से प्रक्रिया आजकल में यदि चालू न किया जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि आचार संहिता से पहले हम लोग को नियुक्ति मिल जाएगा। तो सरकार से निवेदन है कि आजकल में वो डीवी लिस्ट जारी करें और मंडे से नियुक्ति सबको डीवी कराते हुए और विद इन ए वीक 1 सप्ताह के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग करवा दें। आने वाले आगामी दिनों में क्या कुछ आपके कार्यक्रम है, या फिर यहीं पे बैठे रहना है, या फिर किसी तरह का जुलूस? नहीं, हम लोग डेली प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं और हालांकि जो करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए हम रेडी हैं। तो ये झारखंड सरकार है, लाठियाँ भी खानी पड़ सकती है, कईयों ने खाई है। देखिए, हम लोग उस तरह का कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे हम लोग लाठी खाने के पात्र होंगे, लेकिन हम लोग सरकार से तो ये मांग करेंगे, यहाँ तक कि यहाँ हम लोग जो महिलाएं हैं बहुत सारे की सरकार नहीं देगी तो हम लोग महिलाएं भी मुंडन करवाने को रेडी है। यदि ऐसा आ जाता है कंडीशन तो हमको लग रहा है सरकार का मान इज्जत सब गिर जाएगा। का विषय है ही, क्योंकि हम लोगों एक साथ हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन 4 विषयों को आज नियुक्ति पत्र मिला और हम लोग आज सिर्फ डीवी के लिए कि हम लोगों का डीवी लिस्ट जारी कीजिए और हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट दीजिए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा सरकार से, चंपई सोरेन जी से यही प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि कल महिला दिवस है, महिला दिवस के रूप में हम महिलाओं के लिए कुछ करें और कम से कम कल के दिन तो हम लोगों को मतलब कुछ करें, हम लोगों का रिज़ल्ट कल तो जारी कर दे कम से कम।
ये हम लोगों के लिए तोहफा होगा, हम आप महिलाओं जो के लिए पर्ची तोहफा लेकर होगा। के- पर्ची लेकर के जो खड़े हैं उसमें लिखा है आचार संहिता से पहले। जी मैम, तो आचार संहिता से पहले तो डीवी लिस्ट होगा, उसका प्रक्रिया होगा ना मैम। पहले डीवी लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये वही आचार संहिता से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। उम्मीद बनी है या फिर संघर्ष अभी लंबा चलेगा ऐसा लगता है? उम्मीद बनी है मैम, हम लोग नहीं चाहते कि लंबा चले। सरकार हम लोगों की बातों को जल्द से जल्द सुने, हम लोगों की उम्मीद को पूरा करे जल्द से जल्द। आप ही धरने पे हैं तो समाज का निर्माण फिर कैसे होगा? यही बात सोचने वाली बात है ना कि शिक्षक आखिर रोड में क्यों है? शिक्षक के तो स्कूल में होना चाहिए, और अगर शिक्षक सड़क में है तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। आज जिस तरह से चंपाई दास से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, और उनको कार्य को भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह जेई हो चाहे पीजीटी के 4 सब्जेक्ट का है, उन लोगों का काम कितना जल्दी किया है। तो हम लोग का उम्मीद और उनसे बढ़ गया है, और उम्मीद बढ़ के ऐसा हो गया कि हम लोग भी लग रहा है कि अगर चंपाई दास तक बात अगर सही पहुँचाया जाएगा तो हम लोग भी नियुक्ति वो एकदम है कि 2 से 3 दिन के अंदर भी हम लोग करवा देंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई दास हम लोग को पूरा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग की तरफ ध्यान दीजिए और हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया की जल्द से जल्द पूरी कीजिए। क्या लगता है जेएसएससी संस्थान की मैनेजमेंट को दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। हम लोग तो बहुत बार जेएसएससी गए हुए हैं, जितना बार जेएसएससी हम लोग जाते हैं तो जेएसएससी द्वारा मतलब अपना रोना पहले रोया जाता है उनके द्वारा कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। एक बार हम लोग अम्बा प्रसाद माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी को लेके साथ में गए थे, तो माननीय विधायक जी हम लोग को अंदर भी साथ में ले गए थे। तो वो जेएसएससी पहले अपना ही रोना रो रही है। कैसा रोना कि मेरे पास सेक्रेटरी नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं, ये और वो। तो मैं आज प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज वही जेएसएससी कैसे 2 दिन में जेई का रिजल्ट और फाइनल मेरिट जारी कर रही है? तो ऐसा तो नहीं कि 50 स्पेशल या 50 पर्सनल उन्हीं का कोई स्टाफ डिप्यूट किया गया हो। आखिर बाहर से स्टाफ डिप्यूट करके किया गया ना कार्य, चाहे एक दिन में डीवी हुआ, दूसरा दिन में फाइनल मेरिट और तीसरा दिन में ज्वाइनिंग। आखिर वही जेएसएससी है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी कर सकती है और माननीय चंपाई सोरेन करवा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से फिर से अनुरोध करते हैं कि आप लोग हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं। हम लोग को आप अगर सड़क पे देखना चाहते हैं कि हम लोग संघर्ष करें और आपको लगता है कि संघर्ष हम और मजबूत हो गए, तो हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। कल हम लोग का 1 दिन का आमरण अनशन है, परसों और हम लोग करेंगे, किसी दिन पूरे रांची में हम लोग भीख मांगेंगे, उसके लिए भी तैयार है। लेकिन नियुक्ति हम लोग इस चीज़ को हम लोग लोकसभा से पहले लेकर रहेंगे। जो है घोर समस्या हो गया है। आप लोगों को पता है हम लोग विगत 3 दिनों से जो है यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का तीसरा दिन है और आज हम लोग कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुधि लेने के लिए नहीं आया। आप देख लीजिए कि एक विज्ञापन में जो 11 विषयों का विज्ञापन था उसमें 4 विषयों का आज मुख्यमंत्री जो है अपने हाथों से जो है 4 विषयों का नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, और जो बाकी बचे उसी विज्ञापन का हिस्सा हम लोग हैं। और 7 विषय का अभी तक भी न डीवी लिस्ट मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी किया गया है, न ही हम लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है। और हम लोग मुख्यमंत्री मंत्री जितने भी विधायक हैं सबके पास जेएसएससी आवास सेक्रेटरी है, एग्ज़ाम कंट्रोलर है, जितने भी हैं सबसे हम लोग मिल चुके हैं। केवल उधर से आश्वासन ही मिला है, अभी तक कोई भी ठोस कदम उधर से नहीं उठाया गया है। बस यही बोला जाता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। जब चारों तरफ से हम लोगों का जो है कुछ भी आवाज़ नहीं सुना गया, तब लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पर जो है धरना में बैठने के लिए मजबूर हो गए कि चलिए कम से कम हम लोग वहीं राजभवन से ही सरकार को संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई करने के लिए नहीं आया है। और हम लोग अंतिम जो आशा है चंपाई दास से, जो जेएमएम का सरकार है जिसको हम लोग वोट दे करके जिताए हैं, वही हेमंत सरकार जो झारखंड की मिट्टी, झारखंड की अस्मिता की आवाज़ लेकर के आए और हम लोग भारी मतों से जिताएं कि चलिए झारखंड का बेटा है, झारखंडियों के लिए कुछ करेगा। लेकिन हम लोगों के हाथ में हताशा लगी है ना। लेकिन आखिरी उम्मीद जो शिबू सोरेन के समकक्ष जो है हमारे चंपाई दास जो है वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, जो आते के साथ कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हम पीजीटी के जितने भी 7 विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे अंतिम आस लगाए हुए हैं कि ज़रूर चंपाई दास हम लोगों के साथ जो है इंसाफ करेंगे। और अगर सरकार हम लोगों को नहीं सुनती है तो हम लोग बोलिया बिस्तरा सब लेकर के यहाँ पर आए हैं राजभवन में। जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं, चाहे मरना पड़े, मिटना पड़े, जो भी करना पड़े, हम लोग अब यहाँ बिना नियुक्ति लिए नहीं जाएंगे। बस सरकार से यही मांग है, आचार संहिता से पहले हर हाल में नियुक्ति देना होगा।